नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज सवाल सिर्फ एक नहीं, सवालों का बवंडर है दोस्तों। क्यों बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार आज अपनी ही दीवारों के भीतर मानो दरक रहा है? क्यों आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में रिश्ते खून से नहीं, यूं कहें कि ट्वीट से तय हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। क्या एक सलाहकार, जी हां, संजय यादव आज आरजेडी के असली फैसले ले रहे हैं? और क्या तेजस्वी के करीबी बन चुके संजय की बढ़ती ताकत ने परिवार को बीच से चीर दिया है, या फिर आरजेडी की राजनीतिक नैया को कही गई सलाह आज उसी दलदल में फंसा रही है जहां से निकलना शायद मुमकिन नहीं है या बेहद मुश्किल है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है दोस्तों, ये बिहार की राजनीति के दिल में धसी हुई मानो कीले हैं। आज इन्हीं कीलों को बाहर निकाल कर देखेंगे कि असल सच क्या है, कौन किसके खिलाफ है, किसकी सलाह से कौन टूट रहा है और क्यों आरजेडी की हार ने परिवार की तासीर को बदल कर रख दिया है। तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में दोस्तों। चुनावी नतीजे आए, आरजेडी 143 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। 2020 में यह संख्या 75 थी, यानी 50 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ, और नुकसान भी ऐसा कि परिवार की दीवारें तक हिल गई। इसी हार के अगले दिन लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी किडनी तक दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। संजय और रमीज ने मुझसे कहा था कि ऐसा ही करना चाहिए, मैं सारी गलती अपने सिर ले रही हूं, ये उन्होंने एक्स पर लिखा। दोस्तों जरा सोचिए, किडनी देने वाली बेटी एक ट्वीट में रिश्ता तोड़ देती है, और वजह संजय यादव, तेजस्वी के सलाहकार, पार्टी की रणनीति के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं ये आदमी। यहां सवाल उठता है, क्या आरजेडी का असली कंट्रोल लालू राबड़ी के हाथ में है या तेजस्वी के हाथ में है, या तेजस्वी के सलाहकारों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है? यह बेहद बड़ा सवाल है और इस पे चर्चा होना बेहद जरूरी है। दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये सामान्य है कि परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य सिर्फ एक सलाहकार की वजह से नाता तोड़ दे? आपकी क्या राय है? आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, कमेंट करके बताइए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोहिणी ने न सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि पार्टी और परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। इसे हल्के में लेने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी के भीतर खटपट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 18 सितंबर को जब तेजस्वी यादव की गाड़ी की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे दिखे थे, तभी ये बवाल शुरू हुआ था। उस वक्त घर के अंदर मौन फूट मानो शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग इस बात के आदी थे कि फ्रंट सीट पर या तो लालू बैठेंगे या तेजस्वी, लेकिन यहां कौन बैठा था? एक सलाहकार। आरजेडी समर्थकों ने पोस्ट लिखे, विरोध जताया। रोहिणी ने इस पोस्ट को बिना कुछ कहे शेयर किया था दोस्तों, लेकिन यह बिना शब्दों वाला पोस्ट परिवार की भावनाओं को भीतर तक हिला गया। दोस्तों सवाल यह है, एक सलाहकार एक परिवार की फ्रंट सीट पर कैसे बैठ सकता है? और क्या ये सिर्फ कार की फ्रंट सीट थी या फिर पार्टी की कमान की फ्रंट सीट? क्योंकि ये सवाल अब फ्रंट सीट का सिर्फ कार का नहीं रहा है, ये पार्टी से जुड़ गया है, परिवार से जुड़ गया है। तेज प्रताप यादव की नाराजगी भी कोई नई बात नहीं है। वे कई बार खुलकर बोले, 2019, 21, 2024, हर बार उन्होंने कहा कि संजय यादव उनसे तेजस्वी तक मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने
संजय को हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर जयचंद और ना जाने क्या क्या कहा, और जो कुछ तेज प्रताप ने कहा आज वह सब की सच की तरह सामने खड़ा दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार से निकलने का फैसला भी इसी साल मई में लिया था और परिवार ने एक सुर में इस फैसले का समर्थन किया था। लेकिन 35 दिन बाद तेज प्रताप ने बगावत कर दी, अपना मोर्चा बना लिया। परिणाम वो हुआ कि महुआ में हार गए। बाकी उम्मीदवार भी हारे, लेकिन उनके हर शब्द में एक दर्द था। संजय यादव ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है। अब सवाल है, क्या आरजेडी में लालू परिवार की फूट की जड़ सिर्फ चुनावी हार है या फिर ये सलाहकार राज की देन है? दोस्तों आइए देखते हैं संजय यादव का रोल क्या है। महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले संजय क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी से दोस्ती हुई। लालू की जेल के बाद तेजस्वी ने उन्हें पटना बुलाया। आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी और अगले कुछ साल में वे बन गए आरजेडी की रणनीति, भाषण, सोशल मीडिया और चुनावी मैनेजमेंट का अहम हिस्सा। किताबों के मुताबिक संजय हर दिन 4 से 5 घंटे तेजस्वी के साथ रहते थे, भाषण सिखाते, रणनीति सिखाते, राजनीतिक किताबें थमाते। यानी कि तेजस्वी का राजनीतिक दिमाग काफी हद तक संजय यादव ने तैयार किया, ये कहा जा सकता है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और ये बात घर वालों को खटकने लगी, क्योंकि प्रशासनिक सलाह देना एक बात है, लेकिन परिवार के फैसलों पर प्रभाव जमाना ये बात रोहिणी और तेज प्रताप दोनों को शायद स्वीकार ही नहीं थी। चुनाव में हार हुई। आरजेडी की सीटें 75 से गिरकर 25 पर आ गई। जो कभी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज अपनी ही गलतियों की कैदी बन गई। और जैसे ही हार आई, उंगलियां संजय यादव की ओर उठी। तेज प्रताप ने लिखा, जयचंद ने आरजेडी को खोखला कर दिया। और ये जयचंद कौन हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तेज प्रताप यादव किसको जयचंद कहते हैं, हमेशा ये अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब शायद खुलकर बात सामने आ चुकी है। सबको पता है कि इशारा किसकी ओर है। दोस्तों एक बार सोचिए, रोहिणी राजनीति क्यों छोड़ेंगी? रोहिणी परिवार से नाता क्यों तोड़ेंगी? क्या कोई बेटी इतना बड़ा फैसला यूं ही ले लेती है, या फिर ये दबाव है, मनमुटाव है, या परिवार में संजय की बढ़ती ताकत से असहजता है? दोस्तों जरा आप बताइए, क्या आरजेडी में परिवार से ज्यादा ताकत आज सलाहकारों की हो गई है? क्या आरजेडी की हार किसी बाहरी रणनीति की नाकामी है, या फिर परिवार के भीतरी टूट का परिणाम इसे कहेंगे? कमेंट में बताइए, आपकी राय बेहद जरूरी है। दोस्तों बिहार की राजनीति ने नई घटनाएं देखी हैं, लालू का उदय, नीतीश का पलटवार, तेजस्वी का संघर्ष, लेकिन परिवार के भीतर दरारें, ये सबसे चिंताजनक दृश्य हो सकता है, क्योंकि एक टूटा हुआ परिवार कभी टिकाऊ राजनीति नहीं दे सकता। और आज आरजेडी उस मोड़ पर खड़ी है जहां सलाहकारों की गाड़ी की फ्रंट सीट किसी पार्टी की किस्मत का फैसला कर रही है। क्या तेजस्वी इस परिवार को जोड़ पाएंगे? क्या लालू फिर से कमान संभाल लेंगे, या आरजेडी अपने ही घर की दरार में ढह जाएगी? दोस्तों आज का सवाल इस वीडियो का निष्कर्ष नहीं, आरजेडी की राजनीति का भविष्य है। क्या आरजेडी लालू की पार्टी रहेगी या सलाहकारों की कंपनी बन जाएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो, ये टिप्पणी, ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।